वेदों में मानव तन भाग 7। पिछले कथनों में तन रचना का महत्व वर्णन होता रहा है। पुरातन काल की श्रुतियां जैसे गाई गई, वैसे तो देखने में हार्ड मास है ये तन। समझने वालों की पहुंच में क्या कुछ समझ आई, वह कही गई। मैं समझता हूँ कि श्रुतियां कल्पना की हुई नहीं, ये तो अंदर के निकले हुए वाक्य हैं। साधक ने मीरा का गीत गाया, मैं जहाँ देखती हूँ वहां तू ही तू है। यह कल्पना के रूप में कही हुई बात नहीं, यह रंग चढ़ी बात है। वह सर्वत्र देखने लग जाती है। उसको, मीरा को तो बड़ा प्रेम प्राप्त करने योग्य समझा गया। वह दिखने लगे न दिखने लगे तो क्या। कई साल की बात है, एक सत्संगी विद्वान और बड़े अच्छे पद पर सभा में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं सम्मिलित तो हो नहीं सकूंगा, पर मैं घर पर नियम से रहूंगा। उसने कहा, इस प्रकार उसे ध्यान में राम नाम दिखने लगे। अगले दिन उन्होंने कहा कि सारे शरीर में दिखने लग पड़ा और मस्तक में सहस्त्रों राम नाम देखे। कार्य दिल्ली में करते थे, किंतु सत्संग में न आ सके। पत्र लिखा कि जब मैंने नमस्कार सब तक पढ़ा तो प्रतीत हुआ मुझे सत्संगी पास बैठे पढ़ते मालूम हुए। ध्यान में प्रायः आपको जय श्री राम गाते देखा। मुझे कहना यह है कि परा प्रीति उत्पन्न हुई तो फिर उसको दिखना कोई आश्चर्यजनक नहीं। टटोलना यह है कि लगन मुझ में है या नहीं। यही प्रयोजन है कि हम ऐसे एकत्रित होते हैं और बताते हैं साधना सत्संगों में। पहले जब आरंभ किया तो इतना विचार नहीं था। वैसे तो होटलों में आमोद को लोग जाते हैं, पहाड़ी आदि पर भी जाते हैं, खान पान आमोद मनाते हैं। एक दिन का काम हो तो 4 दिन लगाकर आते हैं, पर यहाँ तो एकांतवास और छुट्टियों को ऐसे बिताना, इसमें अपनी सूझ इसमें अपनी सूझ न्यारी। यह तो दूसरे साधन के ढंगों से भिन्न है। यहाँ मनुष्य में ऊंचे तरंग भी आते हैं। यह साधना सत्संग एक निराली सी चीज है। ऐसे अकेले भी बैठे तो भी होता है। तीर्थों पर भी लोग करते हैं, व्रत भी वहां पूरे करते हैं, पर एक स्थान पर सम्मिलित बैठना आवश्यक है और लाभजनक भी है। आपको लाभ भी होता है तभी यहाँ आते हैं और सब कुछ तपस्या करते हैं। पानी छिड़कने आदि कामों को भी कोई न नहीं करता। यहाँ साधना सत्संग में आप सब प्रकार के काम खुशी से करते हैं। तो काम करते हैं, फिर इसमें आनंद भी आता है, आत्मा की जागृति भी होती है। एक पंडित बड़ा अच्छा, जो बीए था, मुझे इस सत्संग के संबंध में मिला। 1927 या 1928 में मिला होगा। वह व्यास को जाने लगा था, किंतु इस सत्संग का सुनकर मेरे पास आ गया। कई को तो आने में बड़ी देर लग जाती है। साधक की वृत्ति ऐसी हो जाती है कि भगवत कृपा उस पर अवतरित हो जाती है। हमारे यहाँ एक दूसरे को बताने की रीति नहीं, केवल जिससे सीखा उसी को बताने की बातें हैं। 4 वर्ष में उस पंडित पर ऐसा असर हुआ कि उसकी रग रग नाच उठी। दिन भर शक्ति का संचालन रहा, बिल्कुल काया पलट हो गई। प्राणमयी के ऊपर विज्ञानमयी प्रभावित हो गई, बड़े प्रभाव वाला हो गया और बहुत ऊंची स्थिति हो गई। पर बहुत वर्षों बाद हुआ। कोई प्रारब्ध कर्म के कारण, कुछ मस्तक में भी कल्पनाओं के कारण ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहती। ग्रहण करने की शक्ति हो जाए तो बहुत ही अच्छा। इसी ग्राह्य शक्ति के लिए यह साधना है। भजन पाठ में जो आप बैठते हैं, इससे ग्राह्य शक्ति पैदा होती है। यह ग्राह्य शक्ति हमारे अंदर बस जाए, इसके लिए बहुत साधना करनी चाहिए। अपने घरों पर भी कर सकते हैं। यहाँ ही तो आवश्यक नहीं कि चांदनी छिटक जावे। घरों में भी भगवान की कृपा की विभूति कई रूपों में अवतरित होती है। यह सभी होता रहता है। साधना में एक अंग सा होता है। यह साधक कई दिनों तक स्मरण आते रहते हैं। जैसे प्रिय बंधु के पास बैठने का आनंद कई दिनों तक स्मरण रहता है, इसी प्रकार किसी किसी दिन में तो मैंने अपने ऊपर अनुभव किया है कि स्थूल काया पर सूक्ष्म का प्रभाव छाया हुआ है और वही बार बार मुझे स्फुरित होता है। यह बात प्राप्त हुई कि इस परिस्थिति के अनुसार स्थिति बनाएं। भगवान असीम कृपा करने वाले हैं। उनकी कृपा आती है, पर ग्रहण करने की हमें शक्ति होनी चाहिए। मन ठीक टिकाया जावे तो आएगी। तो हम अपने को ऐसा बनाएं। यह परिस्थिति बनाए बनती है और फिर लाभ होता है। किसी विद्वान संत से किसी ने कहा कि भजन से क्या लाभ होगा, तो उत्तर दिया कि करके देखो, और कहा कि तुमने तो पहले ही न कह दी। 1.5 साल बाद कहने लगा कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं।
अब बैठने से शांति अवश्य मिलती है और क्रोध दूर हो गया है और अब मैं व्यवहार भी ठीक करता हूँ। संत ने कहा, भाई अब तो दो चार पग ही रह गए। ऐसा योग में बहुत बार होता है। अब आगे कभी होगा या नहीं? कहने लगे, अभी नहीं तो अगले जन्म में सही। इसके लिए घबराना क्या? इस पथ पर चल पड़े तो चलते ही पहुंच गए, यह क्या? चल पड़ेंगे, चलना कभी बंद न होगा। आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। संतोष जो आ गया तो मैं समझता हूँ कि ब्रह्म समाधि आ गई। दूसरे अध्याय में गीता में महाराज ने कहा कि येषाम ब्राह्मी स्थिति, वह यदि 4 घंटे पड़ा रहा तो क्या बात हुई? मेंढक भी सूख जाते और फिर टर्रा उठते हैं। यह क्या बात हुई? सुन पड़े रहना ही साधना का उद्देश्य नहीं, वरन ब्रह्म संयोग प्राप्त करना है। भजन पाठ से लाभ होता है। यहाँ जो भजन पाठ किया उसको आगे घरों में भी करें और करते रहने में ही महत्व है। इससे दूसरों को प्रकाश मिलता है। कभी वर्षों पहले पढ़ा, चीन का एक विद्यार्थी बड़ा निर्धन था। उसके पास दीपक नहीं था पर वह पढ़ा करता। रात को पढ़े बिना तो काम नहीं चल सकता, तो वह जुगनू इकट्ठे कर लिया करता था और उनके प्रकाश से पढ़ता। जुगनू कीट ही तो है, तो भी चांदना देता है। कुछ तो दिख ही पड़ता है उसके प्रकाश से। जिसमें जितनी क्षमता वह उसके अनुसार दूसरों को सहायता दे। सत्संग की, साधना की, मेरे मिलने वाला कोई और भी लाभ उठाए, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार अपनी कमाई बरतने में आई। एक यूरोपियन आदमी ने लिखा था कि हिंदुस्तान के लोग बड़ी साधना करते हैं, शक्ति भी आ जाती है। यूरोपियन ध्यान करते तो फिर मनोबल का प्रयोग करते हैं, अर्थात दूसरों को भी साधना के रंग में रंगना चाहिए। हमारे मित्र का भी वह चोला रंगा जावे, ऐसी भावना होनी चाहिए। यूरोपियन देशों में ऐसा है। यहाँ भारत में किसी के पास दवाई हो तो वह उसका भेद गुप्त रखता है, यहाँ बरतने में कम लाते हैं। यह साधना तो बरतने की चीज है, इसका रंग चढ़ाना चाहिए। यह कोई इस प्रकार की चमगादड़ जैसे लटकने की वृत्ति नहीं। यह तो प्रबल तरंग पैदा करता है। यह तो पानी में चलने से तरंग पैदा होती है, और चट्टानों से टकराए तो भी तरंग, तो आकाश में भी तरंग। इसी में संसार की भलाई है। मैं यही कामना करता हूँ कि भगवान हम सब पर कृपा करें और भक्ति भाव हम में बढ़े। पढ़ने से सदाचार की वृत्ति बढ़ती है। यह बहुत बड़ी चीज है। यदि पाठशाला में लाभ तो उसका बेड़ा पार हो गया। पर भगवान का नाम तो परम धाम तक ले जाता है। इसको साधक को निश्चय होना चाहिए कि नाम तो नामी तक पहुंचा देता है। इसमें मस्त तो अवश्यमेव कल्याण होगा, यदि इस जन्म में नहीं तो दूसरे में। यह भगवान का वचन है कि हे कुंती पुत्र, तू यह जान कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। राम भक्त का नाश कभी नहीं होता। भगवान ने यह वचन दिया, इसमें सत्य है। राम के हाथ में हम सबका कल्याण।